जुलाई 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। 28 जून से 12 जुलाई तक का समय आपकी जेब पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, खासकर अगर बात बच्चों की पढ़ाई, खुद की एजुकेशन या किसी धार्मिक कार्य से जुड़े खर्चों की हो। लेकिन इन खर्चों को बोझ ना समझे, ये असल में निवेश की तरह है, चाहे वो बच्चों के भविष्य के लिए हो, घर के बुजुर्गों की सेहत के लिए या आपके ज्ञान विकास के लिए। इस दौरान गुरु पंचम भाव में विराजमान है, जो संतान, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े मामलों में सौभाग्य लेकर आता है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, खासकर आईवीएफ जैसे विकल्पों के जरिए, तो ये समय बेहद अनुकूल है। वहीं 13 जुलाई से 27 जुलाई के बीच जीवन में एक नई तरह की शांति का अनुभव हो सकता है, और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए रिश्तों की नई शुरुआत का मौका बन सकता है। कुल मिलाकर यह महीना खर्चों से भरा जरूर है, पर हर खर्च एक गहरी संभावनाओं वाली दिशा में इशारा करता है। 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय कुंभ और मकर राशि वालों के लिए थोड़ी परीक्षा की घड़ी जैसा महसूस हो सकता है। ऐसा लगेगा जैसे जिंदगी बस लगातार मेहनत मांग रही है, बिना कोई ब्रेक दिए। इन दोनों राशियों के लिए ईमानदारी से काम करते रहना तो जैसे जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, खासकर जब बात आती है जमीनी स्तर पर लेबर या जूनियर लेवल के लोगों के साथ तालमेल बैठाकर काम करने की। लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है आपकी खुद की पर्सनल अपीयरेंस। तो अब वक्त है कि थोड़ा सजग हो जाए। रोज परफ्यूम लगाएं, बालों की केयर नियमित रूप से करें, और जहां तक हो सके दाढ़ी को ट्रिम रखें या क्लीन शेव रहें। अंक ज्योतिष के अनुसार इस दौरान 8 और 4 नंबर से दूरी बनाएं और 6 नंबर को प्राथमिकता दें, चाहे वो वाहन का नंबर हो, घर का पता या कोई नया चुनाव। इस महीने कुछ विशेष सतर्कताएं जरूरी हैं, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम फिलहाल टाल दे, क्योंकि मंगल और केतु की युति 7 जून से 27 जुलाई तक आपके वैवाहिक जीवन को अस्थिर बना सकती है, खासकर अगर पहले से ही रिश्ते में टकराव है। जिनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, उन्हें इस अवधि में बेहद धैर्य, समझदारी और सामंजस्य से काम लेना होगा। इस समय अगर वैवाहिक जीवन में टकराव से बचना है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखनी है, तो गणेश जी की उपासना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। 7 जून से 27 जुलाई तक यदि रोज मंदिर जाना संभव ना हो, तो हर मंगलवार जरूर जाए, या कम से कम चतुर्थी के दिन उपवास रखकर ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। चाहे तो गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीर्ष या सहस्रनाम का पाठ भी करें। ये उपाय केवल परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक और वैवाहिक संतुलन के लिए गहराई से असर करते हैं। दरअसल आपने जीवन साथी किसी बहुत प्रतिष्ठित, संपन्न या ऊंचे सामाजिक वर्ग से चुना होता है। कभी वो किसी प्रशासनिक अधिकारी की संतान होती है, तो कभी बड़ी जायदाद या बिजनेस बैकग्राउंड वाले परिवार से। ऐसे में अक्सर संघर्ष होता है, क्योंकि वो व्यक्ति चाहता है कि आप भी उसी स्तर तक पहुंचे, और इसी आकांक्षा में बहसें होती रहती हैं। खासतौर पर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में रहेगा, जिससे वैवाहिक तनाव की संभावना और बढ़ सकती है। ऐसे में सूर्य को नियमित जल अर्पित करते रहे। ये केवल एक उपाय नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाए जाने वाला अभ्यास है। और याद रखें, जब कुंभ लग्न में या मकर सप्तम में शुक्र आता है, तब ही जीवन में थोड़ी राहत की सांस मिलती है। वो कुछ महीने ही सुकून देते हैं, इसलिए इस समय को समझदारी और श्रद्धा से संभालना बेहद जरूरी है। इस महीने वैवाहिक जीवन में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में रिश्तों को संवारने के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास जरूरी हो जाता है। खासतौर पर 7 और 21 जुलाई को, जो दिन रोमांस के लिहाज से बेहद खास माने जा रहे हैं, इनका पूरा फायदा उठाइए। इन खास दिनों पर अपने जीवन साथी के लिए कोई प्यारा सा तोहफा लेकर जाएं, या उन्हें डिनर डेट पर ले जाएं, ताकि आप दोनों के बीच की दूरी कुछ कम हो सके। असल में उस दिन चंद्रमा और शुक्र का चतुर्थ और दशम भाव में आमने सामने होना एक इशारा है कि थोड़ी सी रिश्वत यानी प्यार और केयर से रिश्ते में मिठास लाई जा सकती है। हर महीने में आपको कुछ खास तारीखों पर सजग रहने की सलाह देता हूं, और इस बार 22 और 23 जुलाई को थोड़ा संभल कर रहिएगा, क्योंकि इस समय संतान से जुड़ा कोई विवाद सामने आ सकता है।
संभावना है कि जो बच्चा पिछले महीने यानी 15 जून से 15 जुलाई के बीच किसी उपलब्धि से आपका सिर गर्व से ऊंचा कर चुका है, वही अब किसी उलझन में पड़ सकता है। पंचम भाव का स्वामी जब छठे और पंचम भाव में उलझ जाए तो संतान को लेकर मानसिक चिंता और आर्थिक खर्च दोनों बढ़ सकते हैं। फिर भी 24, 25 और 26 जुलाई को चंद्र और बुध की युति छठे भाव में यह संकेत दे रही है कि यदि खर्च करना पड़े तो बिना झिझक कीजिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के भविष्य में निवेश होगा और उस मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती जो संतान की भलाई से जुड़ी हो। 24 से 26 जुलाई के बीच आपके बच्चे आपसे कुछ खास की उम्मीद कर सकते हैं। शायद कोई नई बाइक, कोई सेलिब्रेशन, या ये जताना कि उनकी किसी हालिया सफलता पर उन्हें स्पेशल फील कराइए। इन तारीखों में संतान से जुड़ा खर्च तो संभव है ही, लेकिन साथ ही आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। ऑफिस में भी इन्हीं दिनों बुध और चंद्र की युति का असर दिखेगा, जिससे कोई व्यक्ति आपकी झूठी तारीफों के जरिए अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकता है। तो सतर्क रहिए और हर बात को बिना जांचे न मानिए। वहीं 27 और 28 जुलाई को अपने जीवन साथी या व्यापारिक साझेदार से किसी भी बहस से बचिए, क्योंकि इन तारीखों में रिश्तों में टकराव की आशंका बढ़ सकती है, खासकर जब मंगल और केतु का संयोग वैवाहिक भाव में बना हो। ऐसे समय में गणपति की शरण लेना सबसे बेहतर उपाय है। 14 और 28 तारीख को विशेष रूप से गणेश मंदिर जरूर जाएं। वीरेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीर्ष या सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर संभव हो तो गुड़ का दान करें, ब्लड डोनेशन करें या किसी गाय को 50 से 100 ग्राम गुड़ खिला दें। ये छोटे छोटे उपाय न केवल आपके तनाव को कम करेंगे, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी शांत करेंगे। अगर आप जीवन में मंगल की अशांति और राहु की उलझनों से राहत चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय बड़े असर का काम कर सकता है। घर से थोड़ा सा गुड़ लेकर किसी गाय को अपने हाथों से खिलाए। ये साधारण सा दिखने वाला कर्म आपके ग्रहों की नकारात्मकता को काफी हद तक शांत कर सकता है। 24 जुलाई को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और बहते जल में एक साबुत नारियल प्रवाहित करें। चाहे वह हरा हो या सूखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आसपास बहता पानी ना हो तो उस नारियल को किसी शिव मंदिर या किसी भी हिंदू मंदिर में श्रद्धा से अर्पित करें। सूर्य पूजा का महत्व हर महीने की तरह इस बार भी उतना ही गहरा है। आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र और रोज सूर्य को जल अर्पित करना आपको आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता देगा। खासकर 16 जुलाई से 16 सितंबर तक सूर्य को रोज जल देना बेहद जरूरी है। और एक जरूरी बात, इन दिनों जीवन साथी को बार बार सलाह देने से बचे, वरना शांतिपूर्वक चल रहे रिश्तों में अनावश्यक खटास आ सकती है। अब बात काम की। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए 18 से 22 जुलाई के बीच का समय सुनहरा मौका लेकर आ रहा है, और जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए 12 से 28 जुलाई का समय तरक्की और नए अवसरों से भरपूर रहने वाला है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के सिलसिले में कोई ठोस कदम उठाना चाहते हैं, तो 18 से 22 जुलाई के बीच का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। खासकर उन लोगों के लिए जो 2 जगह काम कर रहे हैं या बड़ी मीटिंग्स की प्लानिंग में है। ये समय प्रोफेशनल छलांग लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे तो 12 से 28 जुलाई का पूरा समय व्यापारियों के लिए प्रगति की ओर बढ़ने का है, लेकिन एक चेतावनी भी साथ में है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि यही समय साझेदारी को संवार भी सकता है और बिगाड़ भी। हेल्थ को लेकर मैंने पहले ही आपको आगाह किया था। 24, 25, 26 जुलाई को विशेष सतर्कता जरूरी है और 27, 28 को भी लापरवाही ना करें। अब बात छात्रों की। 15 जून से 15 जुलाई के बीच सूर्य और गुरु की युति आपकी बुद्धि के घर में हो रही है, जो शिक्षा और प्रतिष्ठा दोनों में तेज उन्नति के संकेत दे रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 13 से 16 जुलाई के बीच का समय आपकी प्रतिभा को क्लासरूम से बाहर तक पहचान दिला सकता है। यहाँ तक कि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो भी आपकी तैयारी आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। गुरु का साथ आपके साथ मई 26 से अक्टूबर तक बना रहेगा, इसलिए इस पूरे समय को अपने ज्ञान के विस्तार के लिए समर्पित कर दीजिए। हाँ, नवंबर से 4 दिसंबर तक का समय थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन याद रखिए, सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, 13 से 16 जुलाई तक का समय सीखने और खुद को तराशने के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर आप स्टूडेंट है तो इस महीने आपकी पहचान बनने के अच्छे संकेत हैं।
और अगर दिल में किसी खास के लिए फीलिंग्स है तो 7 और 21 जुलाई उस एहसास को बयां करने के लिए परफेक्ट डेट्स हैं। ये दोनों दिन रोमांस और रिश्तों की मिठास को बढ़ाने वाले हैं। दरअसल इन्हें आप घर के भीतर प्यार की रिश्वत देने के मौके की तरह समझिए। अगर आप मेल एक्वेरियस हैं तो अपनी पार्टनर को बाहर खाने पर ले जाइए, और अगर आप फीमेल हैं तो घर पर ही कुछ स्पेशल पकाकर उन्हें सरप्राइज कर दीजिए। यही छोटे छोटे जेस्चर आपके रिश्तों को मजबूत करते हैं। ध्यान रहे, एक्वेरियस जातक स्वभाव से वर्कहॉलिक होते हैं, काम उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता, और जब वो संतुलन नहीं बना पाते तो निजी जीवन में खटास आने लगती है। इसलिए प्यार और काम के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। और हाँ, एक्वेरियस को विशेष रूप से वाइन या किसी भी तरह के भटकाव से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि शनि की टेढ़ी नजर किसी भी गलत राह पर जाने की इजाजत नहीं देती, और इसका असर जल्द दिखता भी है। इस समय गुरु भी प्रेम भाव में है, यानी अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 7 और 21 तारीखें आपके लिए स्वर्ण अवसर जैसी है। इन्हें हाथ से जाने मत दीजिए। इस जुलाई में अगर आप प्रेम में हैं और किसी खास इंसान को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो 7 और 21 तारीखें आपके लिए बेहद शुभ है। इन दिनों की सकारात्मक ऊर्जा आपको एक सात्विक और सच्चे प्रेम से जुड़ा रिश्ता दे सकती है। हालांकि ध्यान रहे कि 6 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत हो रही है, यानी अगले 4 महीने विवाह के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, लेकिन सगाई या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए 13 से 27 जुलाई तक का समय बेहद अनुकूल है। शादी के लिए अनुकूल योग नवंबर में बनेंगे, जब गुरु आपके 6ठे भाव से आगे बढ़ेगा। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो 7 और 8 जुलाई उन स्टॉक्स को बेचने के लिए बेहतर दिन है जिनमें आप मुनाफा बुक करना चाहते हैं। दरअसल 5 से 8 जुलाई तक का समय फाइनेंस, फैमिली और फूड के लिहाज से बेहद खास रहेगा, मानो छत से पैसा बरसने वाला हो। इन दिनों को पूरी तरह जी लीजिए, खुशियों में, जिम्मेदारियों में और थोड़ी शॉपिंग या सेलिब्रेशन में भी। और हाँ, जैसा कि पहले कहा गया था, 7 तारीख को अपने जीवन साथी को प्यार की रिश्वत देना मत भूलिए। वहीं अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासतौर पर शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई जानकारी, तो 1 और 2 जुलाई को इसके लिए बेस्ट टाइम है। अब इससे पहले कि पूरे महीने के सुझावों को दोहराए, ये समझ लीजिए कि जुलाई की प्लानिंग सही दिशा में की जाए तो हर पहलू, चाहे प्यार हो या पैसा, खुशियों से भर सकता है। 8 और 22 तारीख को पड़ने वाला प्रदोष, जो मंगलवार के दिन आता है, खास ध्यान देने वाला है, खासकर अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। इस भौम प्रदोष पर शिवजी का जलाभिषेक करें और विनती करें कि वे आपके आर्थिक संकट को दूर करें। इन दोनों दिनों नौकरी के दबाव और तनाव बढ़ सकते हैं, इसलिए जब भी मन भारी लगे मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करें। इससे आपको मानसिक शांति और राहत मिलेगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला है तो इस खास दिन गुरु को धन्यवाद देना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जीवन के गुरु के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस दिन गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में नई रोशनी और मार्गदर्शन लेकर आएगा। साथ ही 28 जून से 12 जुलाई तक कुछ खर्चों की संभावना है, जो शायद गुरु पूर्णिमा के त्योहार या उससे जुड़ी रस्मों से जुड़ा हो। मैंने आपको मंगल के सप्तम भाव से मूवमेंट के बारे में भी बताया है और गणेश पूजा की सलाह भी दी है। तो याद रखिए, 7 जून से 27 जुलाई तक हर दिन गणेश मंदिर जाकर शिव की कृपा पाने का यह सबसे अच्छा समय है। अगर गणपति पूजा करना हो तो आप 4 मंगलवार का सिलसिला शुरू कर सकते हैं, या फिर 14 और 28 जुलाई को चतुर्थी के दिन विशेष ध्यान दें। इन दिनों ओम गण गणपते नमः का जाप करें और गणपति मंदिर जरूर जाएं। उपवास भी रख सकते हैं, दिन में चाय, कॉफी या जूस ले सकते हैं, लेकिन रात को एक बार हल्का भोजन करना बेहतर होगा। खासकर अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो विवाह जीवन में जो तनाव और नकारात्मकता महसूस हो रही है उसे कम करने के लिए ये उपाय जरूरी है। आयुष से जुड़ा गणेश पूजन करें, गुड़ का दान करें और अपनी क्षमता अनुसार गाय को गुड़ खिलाएं। ब्लड डोनेशन भी एक सुंदर सेवा है, लेकिन ये आपके मन से हो, मजबूरी नहीं। मंगलवार को व्रत रखने का महत्व भी बना रहे, यह आपके लिए विशेष फलदायक होगा। 16 जुलाई से 16 सितंबर के बीच सूर्य के सप्तम भाव में प्रवेश पर सूर्य को जल अर्पित करना न भूलें, खासकर जब सूर्य अभी 6ठे स्थान में है। 28 जून से 12 जुलाई के बीच वित्तीय तंगी के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए श्री सुक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ये आपकी आर्थिक परेशानियों को कम करेंगे।
इतना सारा ध्यान रखने के लिए ये तारीखें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने में मददगार साबित होंगे।